होप सो आप हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिया और 2 चैप्टर के अंदर आप में से काफ़ी सारी लीडरशिप ने ना केवल उसको सुना उसको समझा बल्कि आपने उस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज सैकड़ों लीडरशिप इन सेशन से अपने आप को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये कंप्लीटली दोनों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से क्लियर हो गया? अगर आपको लगता है हाँ, आप टाइप कर सकते हो आई। सो चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोगों ने बहुत बखूबी फिनिश किया है। बट कितने लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को समझ चुके हैं, फायदा उठा रहे हैं? अंजलि मैम, थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू सो मच आपको भी। जिनका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, गुलनाज मैम, जितेंद्र सर, फेबुल्ला मैम, थैंक यू सो मच अगेन। जितेंद्र सर, लखमणी मैम, भारती गुप्ता मैम, वाओ आप देखो कंटेंट। अभिषेक सर, वंदना मैम, थैंक यू सो मच। जिनको भी लग रहा है, हेवंती मैम, थैंक यू सो मच। तो अब आप में से कई सारे लोग जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, काफ़ी सारे नाम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, नयन जी हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो काफ़ी डीपली सेशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, सेशन को समझ पा रहे हैं। अब कितने सारे हमने एक्सरसाइजेज किए, गोल सेट किया, और मैं आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जिनको अभी भी सेशन में पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? देखो वीडियो बंद है। अब वीडियो बंद है तो क्या हुआ, आप में से काफ़ी सारे लोग, वीडियो बंद है तो आप कहीं ना कहीं होंगे, आप सेशन की पूरी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अगर आप सेशन की पूरी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो सेशन पूरी तरह से आपके समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप 15 दिन इस जो सेशन को करेंगे पूरी तरह से लॉस्ट करने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है और इस पर कोई धारा नहीं लग सकती है, इसलिए मैं आप में से उन सभी का कुछ नहीं कर सकता जिनने वीडियो बंद रखा है और सेशन को बस किसी तरह से एंटरटेन कर रहे हैं। जिनको सेशन के साथ अलाइन होना है, मैंने क्या कहा, हम यहाँ सीख रहे हैं ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस। अब देखिए, सक्सेस का जो ग्लोबल रूल है ना, उसमें कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आपको सेशन समझना पड़ता है, सेशन को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए और समझने के लिए आपको कंसंट्रेशन यानी ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ग्लोबल यानी यूनिवर्स ने रूल क्या बनाया है कि आप चीजों को तभी ध्यान से सुन और समझ पाएंगे जब आपकी 2 सेंस एक साथ कंसंट्रेट होंगी, एक साथ वो फोकस होंगी। क्या है वो दोनों सेंस? आंख और कान, यानी आपकी देखने वाली सेंस और सुनने वाली सेंस। जब ये दोनों कंप्लीटली अलाइन होते हैं, एक साथ होते हैं, तभी कोई भी डेटा आपके ब्रेन में प्रोसेस होती है, आपके ब्रेन तक पहुंचती है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं तो वीडियो बंद रखा हूँ, लेकिन मैं डीप कंसंट्रेशन के साथ उसको सुन रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर ग्लोबल रूल काम करेगा? शायद नहीं। क्यों? पूछे क्यों नहीं करेगा? क्यों? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपके इनर कॉन्शियस को पता है कि आपने वीडियो बंद रखा है, और आप जब चाहें अपने इस ब्रेन से आप कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं। जिनको लग रहा साउंड क्लियर नहीं है, देखो मेरी साउंड क्लियर है, सभी लोग हाथ उठाएंगे। साउंड क्लियर है? यस। आपको पता है 300 Mbps के अंदर हम डेटा लेके आपके सामने इस इवेंट को करते हैं, और कंप्लीट हमारे कमरे वाईफाई से सजे हुए हैं। तो यहाँ से हमारे तरफ से तो चांसेस बहुत कम होती हैं कि आपको इस तरह की इशूज आए। तो आप सब अपने अपने नेट को जरूर चेक कर लेंगे, ताकि आपको आपके तरफ से सिग्नल अगर वीक मिल रहा हो तो हो सकता है कि आपको हमारी साउंड क्लियर समझ में नहीं आ रही है। तो मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहेंगे, सेशन में जब बैठना, वीडियो ऑन करके बैठना। क्यों? क्योंकि इससे आप सेशन को पूरी तरह से समझ पाएंगे। अब हम लोग जो इस 2 चैप्टर के अंदर कंप्लीट किए, इसमें हमने 1 गोल एंड 1 इंटेंशन इसको पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब मैंने कहा था कि जब आपने 1 गोल और 1 इंटेंशन को प्लांट कर दिया है तो बस आपको नेक्स्ट 3 चैप्टर क्या सिखाएंगी, कैसे इसे सींचना है,
कैसे इसे सनशाइन करने हैं और कैसे इसे ग्रो करवाना है। तो आज से हम सीखेंगे कि कैसे सींचेंगे उस इंटेंशन को, कैसे सींचेंगे उस गोल को, कैसे सनशाइन देंगे उस इंटेंशन को, कैसे सनशाइन देंगे उस गोल को, कैसे ग्रो करवाएंगे उस इंटेंशन को और कैसे ग्रो करवाएंगे उस गोल को, और कौन सी चीज हमें यहाँ पे लिमिटिस यानी हमें लिमिट करती हैं, कौन सी चीज आपको इनसे रोकती हैं। तो अब आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे हम अगले पार्ट में जाएंगे ये धीरे धीरे आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, डायरी पेन लेके बैठना, सेशन को डीप कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं आपको सीधा यहाँ से लेके चलता हूँ आज के कंटेंट के ऊपर, और आज के कंटेंट में स्वागत करते फिर से आज सभी लोगों का चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 का पहला टॉपिक है गेट क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज मीनिंग बाय गेट क्लियर। इसमें एक एग्जाम्पल से डॉग 3 फीट वर्सेस 6 फीट लीज। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, आपको क्लियर होना है, मतलब जो चैप्टर 3 है ना, समझ लो इस चैप्टर 3 में क्लैरिटी यानी ब्रेन के इनसाइड आपके गोल और इंटेंशन के ऊपर आने वाली लिमिटिंग बिलीव की क्लैरिटी ही चैप्टर 3 का मेन उद्देश्य है। सो व्हाट इज मीनिंग बाय लिमिटिंग बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, अब एक तरफ आपकी लक्ष्य, एक तरफ आपकी पोटेंशियल और एक तरफ आपकी बिलीव। अब आपको इस पूरे चैप्टर 3 में ना इस तीनों कॉम्बिनेशंस को समझना है। अब आप देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले कि लिमिटेशन क्या होता है, एक एक्सरसाइज के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा, एक एग्जांपल देंगे। डॉग 3 फीट वर्सेस 6 फीट लीज, ये क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक कुत्ते को लिया और उस कुत्ते को एक लीज यानी एक रस्सी और पट्टे के सहारे एक पेड़ पे बांध दिया, जो पेड़ बिल्कुल सड़क के किनारे था। अब वो जो उसकी लीज थी यानी उसकी जो पट्टे की रस्सी थी, उसकी जो डिस्टेंस थी वो 6 फीट की थी। तो 6 फीट के रस्सी के और पट्टे के सहारे उसने इस कुत्ते को बांध के और उसने उस रोड के किनारे पेड़ में बांध दिया। अब वो कुत्ता क्या होता था, जितने भी लोग वहां से गुजरते थे वो उस पर झड़पना चाहता था, लेकिन आप सोचो क्या होगा। जैसे वो उस पर झड़पना चाहता था, 6 फीट पे आके उसको एक झटका लगता था। 6 फीट पे आके उसको क्या लगता था, झटका, क्योंकि वो 6 फीट से आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हर बार उसके 6 फीट पे उसको एक झटका लगता था। इसी तरीके से उसने थोड़ी दूर पे एक पेड़ से और एक कुत्ते को बांधा, और उस कुत्ते के पट्टे में जो रस्सी लगाई गई वो 3 फीट की थी। अब वो 3 फीट पे जो रस्सी थी, वो कुत्ता जब किसी को देखता था तो उस पर झड़पना चाहता था, और 3 फीट पे उसके रस्सी खत्म हो जाते थे, उसको झटका लगता था। और इस तरीके से उनने 1 सप्ताह तक दोनों कुत्ते को वॉच किया। अब उस दोनों कुत्ते ने एक 6 फीट पे जाके रुक जाए, एक 3 फीट पे कूदे, 6 फीट पे उसको झटका लगे वो रुक जाए, एक 3 फीट पे उसको झटका लगे वो रुक जाए। 1 सप्ताह के बाद उनने उस दोनों ही जो डॉगी थे उसकी रस्सी को खोल दिया। लेकिन क्या हुआ, अब वो अपने गले के पट्टे से आजाद था, लेकिन उसके बिलीव में 6 फीट और 3 फीट की लिमिटेशंस आ गई थी। अब वो जो भी लोग आते थे उस पे कूदता था, लेकिन कैसे, वो 6 फीट तक ही कूदता था और एक 3 फीट तक, मतलब 3 फीट पे जाके वो स्वतः रुक जाता था, 6 फीट पे जाके वो स्वतः रुक जाता था। अब इस घटना से आपको क्या समझ में आई। अब आप सोचो, इसको डीपली सोचो, इस घटना से क्या समझ में आई कि जब उस कुत्ते के पट्टे खोल दिए गए तब उसके पास आजादी थी। वो 6 फीट क्या 60 फीट भी दौड़ सकता था, लेकिन वो 6 फीट पे क्यों रुक जाता था, जबकि उसके पास 60 और 600 फीट तक दौड़ने की पूरी आजादी थी। क्योंकि उसके माइंड में एक थॉट्स, एक लिमिटेशंस आ गया था, वो इससे आगे जंप नहीं कर सकता, इससे आगे भाग नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली चाहे वो हमारी मनी हो या हमारी रिलेशनशिप,
जब उस पे किसी चीजों पे बार बार एक प्रहार होता है, तब हमारी ब्रेन एक लिमिटेशंस बना लेती हैं और वो बैरियर क्रिएट कर लेती हैं कि वो इससे आगे नहीं हो सकता। अब इन चीजों की क्लैरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अपने लक्ष्य लिखे हैं 1 लाख रुपए। आप में से कुछ लोगों ने लिखा होगा 1500 स्क्वायर फीट की फ्लैट, आप में से कुछ लोगों ने लिखा होगा व्हाइट कलर की होंडा सिटी कार। लेकिन जिसने 1 लाख रुपए लिखे, देखो समझने की कोशिश करना, अगर आप पिछले 3 वर्षों से 25,000 रुपए से ऊपर नहीं कमा रहे और बार बार आपके माइंड पे 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 वो चीजें गई हैं, तो आपके माइंड ने 25,000 रुपीज पे माइंड को एक लिमिट कर दिया है। अब जब तक इस लिमिटिंग को हम नहीं तोड़ेंगे, वन गोल वन इंटेंशन कैसे फुलफिल होगा? सो वी हैव टू ब्लॉक। हमें क्या करना है? इस लिमिटेशन को ब्लॉक करना है, और यही हमारी चैप्टर 3 का उद्देश्य है। अब माय डियर फ्रेंड्स, कई सारी लीडरशिप जब इन चीजों को समझ पाएंगे कि वाओ, मतलब हमारी बिलीव ही हमारी रियलिटी है। आपने जिस लक्ष्य को बनाया वो आपकी लिमिटिंग बिलीव से बहुत ऊपर है, और चूंकि वो लिमिटिंग बिलीव से बहुत ऊपर है, आपकी जो बॉडी, आपका जो बिलीफ सिस्टम काम करता है, वो एक प्रोग्रामिंग है, वो एक लिमिटेशंस है। तो जब तक इस लिमिटेशन को ब्लॉक नहीं करेंगे, अब हमारे इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि हमें ये सिखाएगा कैसे हम इस लिमिटिंग बिलीफ को और लिमिटेशंस को ब्लॉक करेंगे। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे समझिए, आपको कई बार मैंने हाथी की स्टोरी सुनाई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाथी का बच्चा जब 60 पाउंड का छोटा होता है, तो देखिए उसके पैर में जो बेड़ी बांधी पड़ी है वो मोटी है, लेकिन हाथी जब 8,000 पाउंड का बड़ा है, तब उसके पैर में जो रस्सी बांधी है वो बहुत पतली है। मतलब छोटा बच्चा तोड़ नहीं सकता इतनी मजबूत, और बड़ा बच्चा यानी बड़ा हाथी तोड़ सकता, इतनी कमजोर रस्सी है। लेकिन वो क्यों नहीं तोड़ पाता? बताओ बताओ, क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि हाथी की माइंड पे लिमिटेशंस आ जाती, उसकी बिलीव सिस्टम पे लिमिटेशंस आ जाती। और आप तो ये नहीं कहेंगे ना कि सर आप ये कहानी सुना रहे हो, ये तो जग विदित है ना, ये सर्व विदित है ना, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से, नंगी आंखों से इसको एक्सपीरियंस किया है ना कि हाथी के साथ ऐसा होता कि नहीं। सर हिलाओ, सर हिला के बताओ, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है ना। इसका मतलब क्या है? उस एलिफेंट पे लिमिटिंग बिलीव काम कर रहा है, और जब तक वो लिमिटेशंस को ब्रेक नहीं करेगा वो उस बेड़ियों में बंधा रहेगा। उसी तरीके से जब तक हम लिमिटेशंस ब्रेक नहीं करेंगे, हम अपने लिमिटिंग बिलीव में, चाहे वो लव हो, रोमांस हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपकी ड्रीम्स हो, उन हर जगह पे जो चीजें काम करती हैं वो बिलीव हैं, और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो उस बैरियर से आगे नहीं बढ़ पाता। अब इसे ध्यान से हमें समझना। और एक एक्सपेरिमेंट है जो आप करके देख सकते हैं कि एक शीशे के ग्लास के अंदर एक मक्खी को पकड़ा गया। उस मक्खी को पकड़ के शीशे के ग्लास में डाल दिया गया। डालने के बाद ग्लास के ऊपर एक कूट रख दिया गया, और वो मक्खी अब उस जूम से उड़ने की कोशिश कर रही है, बार बार उस कूट से टकरा रही है, उसके पंखों को चोट लग रहा है। 15 20 25 30 40 50 बार कोशिश करने के बाद जब वो थक जाती हैं, थक जाती मतलब जब वो मानसिक रूप से थक जाती हैं, उसको लग जाता हम नहीं उड़ सकते, वो नीचे जाके बैठ जाती हैं। जैसे वो नीचे जाके बैठे, उस कूट को हटा दो, और आप देखेंगे कि अब वो पूरे दिन, अब वो मक्खी क्या कर रही है? वो उस ग्लास में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके बिलीव सिस्टम पे लिमिटेशंस आ गया है। उस कूट को हटाने के बाद मक्खियां उड़ सकती हैं, लेकिन वो बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बिलीव सिस्टम पे लिमिटेशन आ गया है। अब इस लिमिटेशन के बारे में ना कुछ बारीकी चीजों को हमें समझने की कोशिश करनी। वो बारीकी चीज क्या है, हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले कि हम इस बारीकी चीजों को समझें, कहते हैं ईच वन ऑफ अस हैज ए लिमिट। हम में से हर किसी के पास एक लिमिटेशंस है। वी हैव प्लेस ऑन आवर फ्रीडम, जिसको हमने अपनी फ्रीडम पे प्लेस किया हुआ है।
वी नीड ए मिरेकल कोच। हमें एक चमत्कारिक कोच की जरूरत है टू हेल्प अस, मदद करने के लिए, सी दैट रियलिटी, उन सच्चाई को देखने के लिए। वी हैव नो लिमिट। कौन सी सच्चाई? कि दरअसल सच ये है कि हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए तो कहता हूं ना, अगर आप इस सेशन की गहराई को समझ रहे हैं और सच में जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपने पिछले 2 चैप्टर के अंदर ये सीख चुका कि कितनी बारीकी है कि अगर हमारी एक भी बिलीव सिस्टम, एक भी फीलिंग्स, एक भी विचार, अच्छा एक विचार कितना प्रभावित करती है। कहानियों से आपने सीखा था कि एक विचार जनरेशन बना देती है और एक ही विचार जनरेशन बदल देती हैं। और हमारे ब्रेन में ऐसे कितने विचार हैं दोस्तों? हमारे ब्रेन में ऐसे ट्रिलियंस में थॉट हैं। कितने विचार हैं? नॉट इन मिलियन, नॉट इन बिलियन, ट्रिलियंस में थॉट हैं। अब आप सोच के देखिए कि उसमें से कई सारे ऐसे डीप बिलीव जो आप पे काम कर रहे हैं। आपको कोच की जरूरत है जो आपके उस बिलीव सिस्टम को डायग्नोस कर सके, उन बिलीव सिस्टम को कोलैप्स कर सके और एक एम्पावरिंग बिलीव उसके जगह पे प्लेस कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, कोच की जरूरत क्यों है? आपने देखा होगा कि दुनिया के सारे सफलतम लोग अपने लिए कोच रखते हैं। आज दुनिया में कितने महान से महान स्पोर्ट्स पीपल हुए। मैं जब भी एक सवाल पूछता हूं कि इस दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर कौन हुआ, तो लोग कहते हैं सचिन तेंदुलकर। मतलब सचिन तेंदुलकर से बढ़िया क्रिकेट खेलने वाला इस दुनिया में अब तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या पूरी जिंदगी बिना कोच का क्रिकेट खेला? आप सर हिला के बता सकते हो, आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं खेला? क्योंकि सचिन तेंदुलकर के जितने, अब देखो ध्यान से समझना, सचिन तेंदुलकर के जितने कोच हुए उनमें से एक भी कोच ऐसे नहीं थे जो सचिन तेंदुलकर से बेहतर खेल सकते थे। लेकिन फिर भी कोच क्यों थे? क्या सचिन तेंदुलकर के एक भी कोच, चाहे वो गैरी क्रिस्टन जैसे कोच क्यों न रहे हों, एक भी कोच जिसने सचिन की पूरी लाइफ कोचिंग करी, क्या वो सचिन से बेहतर खेलता था? नो, सचिन से बेहतर नहीं खेलता था। फिर भी सचिन को कोच की जरूरत क्यों थी? क्योंकि कोच ही आपके अंदर की वीकनेस को पहचान सकता। परमेश्वर ने हमें अपनी कमियों को पहचानने की क्षमता खुद नहीं दी है। यानी हम हमारे मिस्टेक आइडेंटिफाई खुद नहीं कर सकते। सो हमसे मिस्टेक क्या हो रहा है, इससे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, रतन टाटा के पीछे एक शख्सियत थी जो पूरी जिंदगी रतन टाटा को कोच करते थे। दुनिया उसे नहीं जानती। धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी के पीछे एक शख्सियत थे जो उन्हें अब भी कोच कर रही है। कौन है पता है? फैंटासी क्रिकेट ड्रीम 11 के मालिक के पिताजी। आप उसके बारे में पढ़ना, वो कौन है जो धीरू भाई अंबानी के कोच हुआ करते थे। और धीरू भाई अंबानी जिंदगी में रिलायंस को जिस भी डायरेक्शन में लेके गए, उनके कोच उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे कि उन्हें उनके क्या डूज हैं, क्या डोंट हैं। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे बेहतर ट्रेनर माने जाते हैं। लेकिन जब मैं टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग कर रहा था, उस दिन उन्हें बताया कि वो इंसान जो एक एक सेशन के अंदर लगभग 15-15 लाख लोगों को, अभी मेरी जो ट्रेनिंग हो रही थी उसमें 15 लाख पार्टिसिपेंट 181 कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे थे। और टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि उनके भी कोच हैं। मतलब जो पूरी वर्ल्ड को ट्रेन कर रहा है उनके भी कोच हैं। इसका मतलब यूनिवर्स ने जिस तरीके से हमें डिजाइन किया है, हम सबके ऊपर जब तक एक प्रॉपर कोच मेंटोर नहीं होगा, आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन पे डायरेक्ट ही नहीं कर सकते। दुनिया में कितने भी फेमस मूवी स्टार हों, क्या बिना डायरेक्टर की कोई मूवी बनाता है क्या? उसको भी एक कोच की जरूरत है। सो ये यूनिवर्स का लॉ है। और जब आप लाइफ में छोटी मोटी सफलता पाना चाहें तो आप दाएं बाएं करके पा सकते हैं, बट कभी भी ग्रेट सक्सेस, आप सिद्धार्थ सर की जब भी किसी बड़े इवेंट को देखेंगे तो आप देखिएगा सिद्धार्थ सर के बैनर पे उनके गुरु की फोटो लगती है।
और सिद्धार्थ सर आप देखो उनके यूट्यूब में बहुत सारे इवेंट पड़े मिलेंगे, लेकिन उनकी हर बड़े स्टेज के बैनर पे उनके गुरु की फोटो लगती है। दीपक सर जो हर साल में तकरीबन 14 दिनों के लिए इंडिया से बाहर केवल होते हैं जब वो अपने कोच के पास होते हैं। तो आज दीपक सूद जैसे सर, बाली सर जैसे लोग, सिद्धार्थ सर जैसे लोगों को कोच की जरूरत है। हमें क्या लगता कि ऐसी शख्सियत तो अपने आप में परफेक्ट होगी, लेकिन बॉस जिस तरीके से यूनिवर्स ने हमें बनाया है, हम में से कोई भी इंसान अपनी सारी मिस्टेक को सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई यू नीड ए कोच। इसीलिए तो आपको एक कोच चाहिए। और जिस इंसान के जीवन में कहा जाता है, जिस इंसान के जीवन में एक अच्छे कोच मिल गए, या जिस इंसान ने जीवन में एक अच्छे कोच को ढूंढ लिया, अब उसकी लाइफ उस राइट डायरेक्शन पे चलेगी और वो सब कुछ अचीव कर सकता जो उसको चाहिए। तो आज हमें अपने लिमिटेशंस को पहचाननी है, आपको अपने कोच को भी पहचानना है। आखिर वो कौन सी शख्सियत है जिसके साथ आप अपने आप को पूरी तरह से सिलेंडर कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं वी नीड ए मिरेकल कोच टू हेल्प अस। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिसने सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट को बनाया है। वो कहते हैं कि वी नीड ए मिरेकल कोच टू हेल्प अस सी द रियलिटी दैट वी हैव नो लिमिट। ये सच्चाई देखने के लिए कि दरअसल हम में कोई लिमिटेशंस नहीं है। यूनिवर्सली, ग्लोबली हमने लिमिटेशंस खुद पाल के रखा, बट सच्चाई नहीं है कि हम में कोई लिमिटेशंस है। सो कहते हैं यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप किन चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये फोकस की पावर कितनी जबरदस्त, कितनी जबरदस्त। फोकस से लाइफ में क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हम आज आपसे एक चीज करवाएंगे जिसका नाम है कलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ये कलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप देखिएगा कैसे फोकस शिफ्ट होने से चीजें शिफ्ट होती हैं। सो यहाँ पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कमर सीधे करें और अपने जगह पे पूरी तरीके से अटेंटिव होके बैठ जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस कंटेंट में आगे बढ़ूं, टुडे आई विल टीच यू कलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ये कलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे और कलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि कलर्स जो हैं, कलर्स की वैल्यूज क्या है। सो सबसे पहले हम एक कलर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्लू। कहते हैं ब्लू इज द कलर ऑफ रिलैक्सेशन एंड पीस। ब्लू एक कलर है जो हमें क्या देता है, रिलैक्सेशन देता है और शांति यानी पीस देता है। सो यू शुड इमेजिन ब्लू व्हेन यू नीड टू रिलैक्स। जब आपको जरूरत है कि आपको रिलैक्स होना है तो आप ब्लू कलर के विंड को क्या कर सकते हो, आपको मैं सिखाऊंगा, इमेजिन कर सकते हो। सो ब्लू इज गुड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमिया। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम से, नींद की प्रॉब्लम से, आप उस ब्लू कलर के साथ देखेंगे कैसे खुद को एक बहुत शानदार स्लीप में लेके जा सकते हैं। कहेंगे सर आज आपने कौन सी दुनिया खोल रहे हो। ध्यान से सुनो। एक दूसरा कलर है जिसका नाम है ग्रीन। ग्रीन इज कलर ऑफ हीलिंग। सो अगर आपको लगता है कि हमें हमारी बॉडी को क्लीन करना है, हमें हमारी बॉडी को हील करना है, तो आप फील कर सकते हैं ग्रीन कलर को। उसी तरह से कलर है मैजेंटा। मैजेंटा इज द कलर ऑफ रिलीज। सो कहते हैं कि जब भी आप किसी ऐसे नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, तो आज मैं आपको कलर ब्रीदिंग सिखाऊंगा जिस कलर ब्रीदिंग के थ्रू आप 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपने उस नेगेटिविटी को फुल्ली हील कर सकते हैं। सिमिलरली ऑरेंज इज द कलर ऑफ फन। ऑरेंज क्या है, फन का कलर है। अगर आप ऑरेंज कलर की ब्रीदिंग करेंगे तो आप फन फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिप्रेस्ड हैं या आप लाइफलेस फील करते हैं कि जीवन क्या है, कुछ नहीं है, मेरी तो जीवन ही नहीं है, तो आप ऑरेंज कलर के साथ इसको रिवील कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली रेड इज द कलर ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। इट इंक्रीज योर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्सुअलिटी। यूज रेड व्हेन यू लैक इन। जब आपको फील हो रहा हो आपकी एनर्जी लैक हो रही है तो आप उस रेड कलर को फील कर सकते हैं। सो कलर, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे और इन एक्सरसाइज में हम
एक कलर के साथ आज खुद को हील करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब सीधे कंधे करके बैठिए, अपने अपने जगह पे पूरी तरह से अटेंटिव हो जाइए। जस्ट वेट के अटेंटिव होके बैठ जाइए और आप सब अपनी अपनी आंखों को बंद कर लें। अब आंखों को बंद रखेंगे, कंधे को सीधे रखेंगे और आप ब्रीद करेंगे, यानी सांसें लेंगे। गहरी सांसें लीजिए, इनहेल एक्सेल। सबसे पहले हम सांसों को अंदर लेंगे और सांसों को नाभि तक जाने देंगे, यानी हम गहरी सांस लेंगे। तो आप हमारे साथ गहरी सांस लीजिए, और इसे थोड़ी देर अंदर रखेंगे, फिर इस सांसों को छोड़ेंगे। तो आप गहरी सांस लें, फिर सांसों को छोड़ें। और इस तरीके से गहरी सांस लेते समय और गहरी सांस को छोड़ते समय आप अपने इन ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, यानी आपका ध्यान सांसों पे होना चाहिए। तो आप अपने ध्यान को अपने सांसों पे लेके जाएं, सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए आप उसे ध्यान दें। सत्यम जी, करना है सभी को, मैंडेटरी। सांसों को लेते और छोड़ते समय अगर आपके ब्रेन में कोई पिक्चर्स आ रही है, कोई साउंड आ रही है, या आपके ब्रेन में कुछ ख्याल आ रहे हैं, तब भी आप उस ख्याल को नजरअंदाज करें और आप अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पे लेके जाएं। सांस लेते रहें, सांस को छोड़ते रहें, सांस लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। और श्वास जब भी लें तो आप ये ध्यान देंगे कि वो श्वास आपकी नाभि तक जा रही है, मतलब काफी गहरी सांस है। जब छोड़ रहे हैं तो आप पूरी तरह से उसे बाहर निकाल रहे हैं। थैंक यू। अब आप सभी लोग श्वास लेते समय फील करें कि ब्लू कलर्स आपके नाखों के माध्यम से आपकी बॉडी में इन कर रहा है। ब्लू कलर्स आपके नाखों के माध्यम से, जैसे आप देखते हैं धुआं आता है, उसी तरह से ब्लू कलर्स आया, आपके नाखों के माध्यम से इन कर रहा है, आपके गले तक पहुंच रहा है, गले से नीचे उतर रहा है, आपके स्टोमक में जा रहा है, और फिर धीरे धीरे वहां से आपकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर रहा है। श्वासों को लेने के साथ वो ब्लू कलर्स तेजी से बॉडी में भरता जा रहा है। अब आपकी पूरी बॉडी की कलर ब्लू होती जा रही है, और धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी में ब्लू कलर स्प्रेड कर गया है। और अब आप इसे इसी तरीके से फील करते रहें, श्वासों को लेते रहें, श्वासों को छोड़ते रहें और ब्लू कलर को फील करते रहें।
अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अपने आसपास को देखें। फिर आप अपने बॉडी के अंदर महसूस करने की कोशिश करें। थोड़ा महसूस करें कि आपकी बॉडी से कैसी सिग्नल आ रही है, क्या साइन आ रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो। और जो भी आपकी फीलिंग्स आ रही है आप इस जगह पे टाइप कर सकते हैं। पीस, मैम ने टाइप किया पीस, मतलब आप फील कर रहे रिलैक्स। सुलेखा मैम ने टाइप किया रिलैक्स, थैंक यू सो मच। नींद आ रही है जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच। सो रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप में से कई लोगों ने फील करना शुरू किया रिलैक्स, सूदिंग फील कर रहे हो, काम फील कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, पीस एंड रिलैक्स फील कर रहे हो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोगों ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है उसमें दो शब्द सबसे ज़्यादा है, पीस, रिलैक्स। उसके बाद लोगों ने लिखा है काम। सो आप काफ़ी शांत फील कर रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, काफ़ी पीस फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो अब आप समझ गए कि ब्लू इज द कलर ऑफ ब्रीदिंग। सिमिलरली ये कलर ब्रीदिंग्स क्यों करना है, क्योंकि आप जब अलग अलग सिचुएशन में होते हैं तो अलग अलग तरह के कलर के साथ ब्रीदिंग करके आप उस कलर को जब अपनी बॉडी में फीड करेंगे तो आप बहुत दिनों के बाद, राज सर ने लिखा रिलैक्स फील हुआ, वाओ ग्रेट। सो अब आप इस कलर ब्रीदिंग को अपने लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। आप में से सभी लोग केवल इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि ब्लू जो कलर है वो रिलैक्स और पीस का कलर है, ग्रीन जो कलर है वो हीलिंग का कलर है, मैजेंटा जो कलर है वो नेगेटिव फीलिंग्स को बॉडी से रिलीज करने का कलर है, ऑरेंज जो है वो फन, हैप्पीनेस और जॉय का कलर है, रेड जो है वो एनर्जी और वाइटलिटी का कलर है। आप इन डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशन पे ब्रीद करके आप उसके हिसाब से अपनी बॉडी को एक डिफरेंट स्टेट में, माइंड को एक डिफरेंट स्टेट में और बॉडी को एक डिफरेंट टाइप्स की जो रिक्वायरमेंट है, जब उसको पीस की रिक्वायरमेंट है, फन की रिक्वायरमेंट है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, वाइटलिटी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप कलर ब्रीदिंग से भी इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अब कलर ब्रीदिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशंस में आप इन कलर ब्रीदिंग के साथ अपने आप को उन सिचुएशंस में क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, लिमिटेशंस। सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक वन ऑफ योर इंटेंशन फाइंडिंग समवन टू हेल्प यू। अब कहती है ये चैप्टर 3 कि आपको उन चीजों पे फोकस करना है जो आपको चाहिए। टेक वन ऑफ योर इंटेंशन, एक इंटेंशन क्रिएट करो एंड फाइंड समवन टू हेल्प यू। एक लोगों को फाइंड करना पड़ेगा जो आपको मदद करें। क्लियर योर सेल्फ ऑफ ओल्ड बिलीव सो यू कैन क्रिएट द लाइफ यू वांट। अब जैसे ही उस एक पीपल के माध्यम से आप अपनी ओल्ड बिलीव को क्लियर करेंगे, आप अपने लाइफ को क्रिएट करेंगे उन डायरेक्शंस में जो आपको चाहिए। तो एक चीज ध्यान से समझना कि हर इंसान को अपने लिए एक कोच ढूंढना है। इट मे बी पॉसिबल वो कोच आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, वो कोच आपके अपलाइन हो सकते हैं जिनको आप उस काबिल समझते हैं, वो आपकी गोल्स और इंटेंशन को फुलफिल करने में, आपके अंदर की उन लिमिटिंग को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकता है। तो आप सबों को आज के बाद एक कोच असाइन करना है। ये सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखा रही है। क्यों? क्योंकि जीवन में सक्सेस को बाय चॉइस लेना है तो ऑल ऑफ यू हैव टू असाइन ए कोच। आप सबको किसे असाइन करना है? कोच असाइन करना है। वो कोच का काम क्या है? वो कोच आपके लिमिटिंग बिलीव को, जब आप बीमार हो जाएंगे कौन सी थॉट्स आपको लिमिटेशंस में लेके जा रही हैं, वो क्लियर करने का काम कोच करेगा। जब आपको सक्सेस चाहिए, कौन सी थॉट्स आपकी लिमिटिंग क्रिएट कर रही हैं, उनको रिवील करने का, उसको पकड़ के ठीक करने का काम आपका कोच करेगा। सो अब आपको यहाँ से बड़ी सक्सेस के लिए, अपने उस एक इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए किसकी जरूरत है? आप सबको एक कोच की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां से ध्यान से समझना। कहते हैं इट्स टू इजी टू फॉल बैक इनटू द ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग,
टू फील सॉरी फॉर आवर सेल्फ एंड प्ले द रोल ऑफ विक्टिम। अब आप सक्सेस बाई चॉइस में यहां तक पहुंच गए। कहते हैं ये बहुत आसान है कि आप अब भी यहां से पीछे हट जाओ। मतलब इससे पहले जो आपने 2 चैप्टर में सीखा, आपने जो गोल बनाए, आपने जो इंटेंशन क्रिएट किया, आपने जितनी चीज अभी तक लर्न करी, जिस तरह की लाइफ को आपने डिजाइन किया, जिस ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन को सीखा, जिस योगा के थ्रू और एनर्जी सिस्टम को आपने बदलना सीखा, और जिस तरीके से आप लाइफ को राइट डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं, कहते ये बहुत आसान है कि आप अब भी चाहें तो यहां से पीछे मुड़ सकते हैं और इस रास्ते को छोड़ सकते हैं। ये आसान है, और इसको छोड़ने के बाद आप अपने आप को सॉरी भी कह सकते हैं और पूरी जीवन एक विक्टिम का रोल प्ले कर सकते हैं कि मैंने भी कोशिश करी थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बॉस, आप अगर यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो अब आपको एक चीज समझना है। कैसे समझेंगे? इसके बजाय कि हम विक्टिम का रोल प्ले करें, हमें यहां से आगे बढ़ना है तो समझना है कि वो इंटेंशन कितनी पावरफुल होनी चाहिए और लिमिटिंग का मतलब क्या होता है उसे सबसे पहले समझेंगे। सपोज करें यू आर लाइक द होल फुटबॉल टीम। आप ऐसे मानिए खुद को कि आप एक पूरी फुटबॉल टीम की तरह हैं। इफ ऑल पार्ट्स ऑफ यू, ऑल ऑफ द बिलीव इनसाइड ऑफ यू are in alignment, then no problems. You will achieve your desire. But if any part of any belief in you doesn't support your intention, it will zero paradise and sabotage you. That's why you may have a lousy luck at love, romance, money and health. अब इसको ना बड़े ध्यान से समझना आपको। क्या? ऐसे सपोज कीजिए कि आप एक फुटबॉल टीम की तरह हैं। फुटबॉल टीम मतलब वो सारे 11 प्लेयर्स। ऐसे समझो कि आप एक कंप्लीट फुटबॉल टीम है, वो सारे प्लेयर्स आपके अंदर। वो प्लेयर्स कौन है? वो आपकी थॉट्स हैं। अब अगर उस फुटबॉल की टीम में कहते हैं इफ ऑल पार्ट्स ऑफ यू, सारे टीम मेंबर्स, द बिलीव इनसाइड यू, सारी बिलीव जो आपके अंदर है, अगर वो अलाइन है, अगर वो सारे टीम मेंबर अलाइन है, देन नो प्रॉब्लम्स, वो टीम मैच जीतेगी। बट कहते हैं इफ एनी पार्ट, उन 11 में से अगर कोई भी एक, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एक, कहते इफ एनी पार्ट, एनी बिलीव यू इन यू डजंट सपोर्ट, अगर उसमें से एक भी प्लेयर ने ना उस अलाइनमेंट में सपोर्ट नहीं किया तो वो मैच हारेगी भी, वो जीरो पैराडाइज्ड होगा। सिमिलरली हम वेस्टीज से लाख रुपए कमाना चाहते हैं, उन 1 लाख रुपए के डायरेक्शंस पे वो सारे थॉट्स एक फुटबॉल टीम की तरह जो हमारे अंदर है। अब आप फुटबॉल की परिभाषा से समझ पा रहे होंगे, अगर एक भी प्लेयर उस 11 के इंटेंशन में अलाइन नहीं है, वो टीम में मैच जीतेगी नहीं, वो टीम में मैच हारेगी। सिमिलरली किसी भी लक्ष्य के डायरेक्शंस पे वो सारे बिलीव जो हमारे अंदर हैं, उसमें से एक भी विश्वास अगर हमें सपोर्ट, हमारे इंटेंशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम जीरो पैराडाइज होंगे और हमारी सारी सक्सेस खत्म हो जाएंगी। एक भी बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये कितनी बड़ी बात है जो आपको और हमें समझने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं दैट्स व्हाई यू मे हैव ए लॉजी लक। इसीलिए हमारे जीवन में क्या है कि लव के क्षेत्र में हम सक्सेसफुल नहीं है, रोमांस में हम सक्सेसफुल नहीं है, मनी में सक्सेसफुल नहीं है, हेल्थ में सक्सेसफुल नहीं है। कहते हैं सम पार्ट ऑफ यू, आपका कुछ पार्ट डजंट वांट इट, ये नहीं चाहता। वी नीड टू हील ए पार्ट, हमें जरूरत है उस पार्ट को हील करने की। व्हेन यू डू, जब आप हील करेंगे, यू आर क्लियर, आप क्लियर हो जाएंगे। अब एक सवाल आता है, कहेंगे सर मतलब एनी पार्ट? एनी पार्ट? यस, एनी पार्ट। देन हाउ डू यू फाइंड एनी पार्ट? कैसे ढूंढोगे कि हमारे लव के डायरेक्शंस पे कौन सी पार्ट हमारे इंटेंशन को सपोर्ट नहीं कर रही है? कैसे ढूंढोगे? आई विल टीच यू टुडे। कैसे ढूंढोगे 1 लाख रुपए के डायरेक्शंस पे हमारी कोई इंटेंशन हमारे अंदर सपोर्ट नहीं कर रही है? आई विल टीच यू।
कैसे ढूंढोगे कि आपकी हेल्थ में कोई एक पार्ट आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है? आई विल टीच यू। लेकिन सोच के देखो कि अगर वो एक भी पार्ट, एक भी बिलीव अगर आपके गोल के डायरेक्शन में, इंटेंशन के डायरेक्शन पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप जीरो पैराडाइज्ड होंगे और पूरी जीवन लक को ब्लेम करेंगे, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन आप उस लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने कहा था ना, चैप्टर 3 आपको अब सिखाएगा कि जो गोल्स और इंटेंशन आपने क्रिएट किया है वो कैसे फुलफिल होंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या कहा था? वाटर सींचना सिखाएगा, सनशाइन देगा, ग्रो करना सिखाएगा। तो आइए हम अपने गोल और इंटेंशन के डायरेक्शंस पे सीखते हैं उस पार्ट को कैसे ढूंढना है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं हाउ डू यू नो यू आर क्लियर राइट नाउ? कैसे आपको पता चलेगा कि आप क्लियर हैं? कहते थिंक ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू हैव, डू और बी। आप इस वक्त फिर से, मैं आपको तरीके सिखाता हूं, फिर से आंखों को बंद करें सभी लोग, कंधे को सीधे रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट। अब देखिए मैं जहां बैठा हूं ना, मेरी चेयर ऐसी है जिसपे हम ऐसे नहीं हो सकते। वो चेयर हमने ऐसा ही रखा हुआ मीटिंग के लिए, जो चेयर हमें हमेशा स्ट्रेट रखेगा। क्यों? यहां से हमारी जो चक्रा है ना, वो चक्रा वो अलाइन रहती है और पूरी भरपूर ऊर्जा मिलती है। लेकिन जैसे आप तिरछा इधर आराम से बैठोगे, आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सिनर्जी के साथ आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे। सो कंधे सीधे करके बैठिए, थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए और अपने उस एक गोल के बारे में सोचिए। कोई भी एक लक्ष्य, उसके बारे में सोचिए जो आपको चाहिए। पहले आप उसको सोचें, उससे आंखों को बंद करके विजुलाइज करें कि वो लक्ष्य क्या है। वो आपकी मनी हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, जिसको आप ठीक करना चाहते हैं और जो गोल आपने बनाया है। और जब आप अपने उस लक्ष्य को देख रहे हैं तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, व्हाई डोंट यू हैव इट? ये अब तक आपके पास क्यों नहीं है? यानी जो आप चाहते हैं वो अब तक आपके पास क्यों नहीं है? खुद से एक सवाल पूछें और महसूस करें। कहते हैं इफ योर आंसर इज समथिंग नेगेटिव, दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर। खुद से एक सवाल करें और आप महसूस करें। चलिए आंखों को खोलिए, आपको अंदर में कुछ आंसर्स आए होंगे कि ये चीजें क्यों नहीं है। अब जो आपके अंदर आंसर्स आया, उस लक्ष्य को और उस आंसर को डायरी में लिख दें। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मैंने आंखों को बंद किया, सपोज करो मैंने एक सवाल पूछा कि मेरे पास अब तक 1 लाख रुपए की इनकम क्यों नहीं? और सबसे पहले मेरे अंदर आंसर्स आया क्योंकि मेरे पास 6 बैलेंस नेटवर्क नहीं है। सो इफ योर आंसर इज नेगेटिव, यू आर नॉट क्लियर, तो आप 1 लाख के डायरेक्शंस पे क्लियर नहीं हो क्योंकि आपके पास 6 बैलेंस नेटवर्क नहीं है। चलो फिर इसी तरीके से हमने एक सवाल पूछा कि अब तक मेरे पास 1 लाख रुपए क्यों नहीं है, तो मुझे ये आंसर नहीं आया। मुझे क्या आंसर आया? क्योंकि मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता। इफ योर आंसर इज नेगेटिव, दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर। अगर आपकी आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब आप क्लियर नहीं है उस ड्रीम के लिए जो आपको चाहिए। आपने पूछा कि मेरे को, मेरी शरीर में इतनी बीमारियां क्यों हैं, या फिर मेरे को डायबिटीज क्यों हुआ? आपके आंसर्स आए क्योंकि मैं हेल्थ के लिए प्रिकॉशन नहीं लेता और मैं योगा नहीं करता। सो इफ आंसर इज समथिंग नेगेटिव, देखो अभी आपके क्वेश्चन से वो नेगेटिव बिलीफ जो इस वक्त आपके अंदर है वो आपकी पकड़ में आ रही है। तो जब आप अपने गोल से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके अंदर आंसर्स आएगा, और इफ योर आंसर इज नेगेटिव, यू आर नॉट क्लियर, तो आपकी लक्ष्य और इंटेंशन कैसे फुलफिल होगी अगर आपके अंदर वो नेगेटिव बिलीफ्स इस वक्त भरी पड़ी हैं। सो अब आप समझे लिमिटेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हम इसके काफी डीपर साइड में जाने वाले हैं। कहते इफ यू से एनीथिंग एक्सेप्ट एन ऑनेस्ट, अगर आप कुछ भी और कहते हैं, कुछ भी, जैसे आई नो, इट्स ऑन द वे,
हम कहते हैं कि मुझे पता है कि उस रास्ते में है, इट्स ऑन द वे टू मी, यू प्रोबेबली आर नॉट क्लियर इनसाइड विथ व्हाट यू वांट। कहते हैं अगर आप ऐसा कहते हैं कि जो मुझे चाहिए ना वो उन रास्ते पे है, जहां मैं चल रहा हूं वहां मिल जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी आप इनसाइड क्लियर नहीं हैं। इंटेंशन का मतलब है जहां कोई रसिस्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर किसी ग्रेट लीडर्स को कहा जाए, सर डू यू नो हाउ टू अचीव 2000 पीवी, विद इन फ्रैक्शन सेकेंड दे विल से यस। क्योंकि जो इंसान लाखों पीवी कर रहा हो और उसके रास्ते क्लियर हो, उसके 2000 पीवी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आता, एक फ्रैक्शन सेकंड के लिए एक रुकावट नहीं दिखेंगी। इसका मतलब उसके ब्रेन में उस लक्ष्य को अचीव करने का जो रास्ता है वो क्लियर है। लेकिन जब आप अपने गोल से सवाल पूछते हैं तो योर आंसर इज नेगेटिव। अब आप पूछिए कि मेरी लव लाइफ क्यों अच्छी नहीं है। इफ योर आंसर इज नेगेटिव दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर। और जब तक आप इनसाइड क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन टू आस्क, एक अनदर क्वेश्चन है जो हमको पूछना है क्या खुद से, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, दैट यू डोंट इट हैव व्हाट यू वांट, इसका क्या मतलब है कि अभी भी वो चीज मेरे पास नहीं है जो मुझे चाहिए। अगर हमने ये पूछा कि इसका क्या मतलब है कि अभी भी वो चीज मेरे पास नहीं है जो मुझे चाहिए, इसका क्या मतलब है कि अभी भी 1,00,000 रुपए मेरे पास नहीं है जो मुझे चाहिए, इसका मतलब क्या है। एंड योर आंसर टू द क्वेश्चन विल रिवील योर बिलीव। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके विश्वास को दर्शाएगा, दिखाएगा कि इसका क्या मतलब। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कहते हैं, इफ यू से, अगर आप कहते हैं आई हैव टू डू सच एंड सच फर्स्ट, then you have a belief that you have to do something before you can have what you want। मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था 2 days बिफोर कि एक लीडर है जो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपका गोल क्या है, वो कहते सर जून 2025 1,00,000। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप उस 1,00,000 रुपए को, वो 1,00,000 रुपए अब तक आपके पास क्यों नहीं है। तो उनने कहा क्योंकि सर मेरे पास उतना पर्याप्त वक्त नहीं है जिससे कि मैं काम करके 1,00,000 हासिल कर सकूं। तो इफ योर आंसर इज नेगेटिव, अब आपके इंटेंशन के नाश्ते में एक रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंट क्या है? टाइम। तो कहते हैं कि इससे पहले आपके पास 1,00,000 रुपए आए, यानी 1,00,000 रुपए पे काम करने से पहले आपको काम किस पे करना पड़ेगा? टाइम पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जैसे ही आपने टाइम पे कैसे काम करोगे, तो अब आपको कोच की जरूरत है जो आपको टीच करेगा। तो 2 दिन पहले एज ए कोच हमने क्या टीच किया? पहले आपने सवाल पूछा कि मुझे क्या चाहिए, आंसर्स मिला 1,00,000। मेरे पास 1,00,000 रुपए क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब वही चीज ये लाइन यहां पे कहती क्या, ध्यान से देखो इसको। कहती है कि इफ यू से आई हैव टू डू सच एंड सच फर्स्ट, आप कहते हैं ना कि ये चीज मेरे को पहले करना है, देन यू हैव ए बिलीव, तब आपका विश्वास क्या कह रहा है? यू हैव टू डू समथिंग बिफोर, आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। किसके लिए? आपको उन चीजों को पाने के लिए जो आपको चाहिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो कोच ने आपको बताया कि नाउ आपको पहले कम से कम ऐसे 6-7 लीडर्स बनाने पड़ेंगे जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास टाइम हो और वो फिर काम करें। तो 1,00,000 रुपए पे काम करने से पहले काम किस पे करना है? उन 6 लीडर्स पे करना है। जैसे ही आपने उन 6 लीडरशिप को क्रिएट कर दिया, मतलब क्या है? फिर अपने आप से सवाल पूछो कि क्या वो मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए? आंसर्स आएगा यस। और आप देखिए तब जब सवाल पूछेंगे तो आपको अंदर कोई नेगेटिविटीज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इंटेंशन के रास्ते में जो चीजें रसिस्ट कर रही थी, रुकावट बन रही थी, आपने उसको क्लियर कर लिया। तो अब ये चैप्टर 3 क्या सिखा रहा है? गेट क्लियर। गेट क्लियर का मतलब क्या है? जितने भी लक्ष्य आपने लिखे हैं उन हर लक्ष्य से आपको सवाल पूछना है।
और उन सवाल पूछने के आंसर्स में जो भी आपकी नेगेटिविटीज आएंगी आपको उसे क्लियर करना है। कहते हैं इफ यू से माई सोल डजंट वांट मी टू हैव दिस, देन यू आर स्टार्टिंग योर ऑन बिलीफ अबाउट व्हाट यू थिंक योर सोल वांट फॉर यू। आप कहते हैं कि मेरा जो आत्मा है ना, डजंट वांट टू हैव दिस, इन चीजों को नहीं चाहता। कहते देन यू आर स्टार्टिंग योर ऑन, आप अपनी खुद की बिलीव क्रिएट कर रहे हैं व्हाट यू थिंक योर सोल वांट फॉर यू। आप खुद की बिलीव क्रिएट कर रहे हैं कि आपका सोल क्या चाहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सोल क्या चाहता, दैट्स द रियल थिंग यू डोंट नो, यू आर क्रिएटिंग योर ऑन बिलीव। फॉर एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे, मैंने बहुत से लोग के लाइफ में काउंसलिंग किया है और जब मैंने उनसे एक सवाल पूछा है कि आपकी सोच पैसों के बारे में क्या है, तो वो कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम लालची हो जाएंगे और धर्म से दूर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उनको लगता है, अब उनको लगता है मतलब ये उनका बिलीव है। और अगर हमारी बिलीव पैसों के बारे में ऐसी है कि ज्यादा पैसा हमें हमारे रिलीजन से दूर ले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने प्लान किया कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपको लगता है कि आपकी सोल चाहती है कि आप ज्यादा पैसा ना कमाओ क्योंकि आप रिलीजन से एसोसिएट रहो। तो अब आप 1 लाख रुपए कभी नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका सोल चाहता, लेकिन सोल क्या चाहता है आपको नहीं पता। मैंने क्या कहा था, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग योर सोल, सोल इज एक्सपीरियंसिंग यू। आपको ये सेंटेंस याद है? आप उन सोल को फील नहीं करते, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, सोल हमें एक्सपीरियंस कर रही है। मतलब हमने कहीं ना कहीं से इस बिलीव को उठा के सोल को दिया है कि अगर हम पैसों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो हम धर्म से दूर हो जाएंगे। अब ये क्या है, इसे कहते लिमिटिंग बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के सारे रिलीजियस प्लेस से ज्यादा धनी कोई भी नहीं होता। यानी जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं उससे ज्यादा वेल्दी प्लेस और वेल्थ किसी के पास नहीं होते। अब देखिए, हमारा मनी के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है वो पैसा नहीं मिलेगा। हेल्थ के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ गड़बड़ी है, हेल्थ नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के साथ कुछ नेगेटिव बिलीव है, अगर वो हील नहीं होंगी अच्छी रिलेशंस नहीं आएंगी। रोमांस की लाइफ में कुछ नेगेटिव बिलीव है, वो हील नहीं होंगी, लाइफ में रोमांस नहीं आ सकता। इसका मतलब सक्सेस बाय चॉइस क्या सिखाती है, लिखो यहां पे, गेट क्लियर। क्या सिखाती है? गेट क्लियर। आपको पहले क्लियर होना है। क्या होना है? क्लियर होना है। सो कहते हैं व्हेन यू क्लियर, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप उन चीजों को कभी हासिल नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। और ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। हम इसके ऊपर आपको यूं नहीं छोड़ने वाले, हम आपको इसके ऊपर बहुत कुछ समझाने वाले और बहुत कुछ सिखाने वाले। अब ध्यान से सुनो, टोनी रॉबिन्स कहते हैं द ओनली थिंग्स दैट्स कीपिंग यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट इज द स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ। कहते हैं टोनी रॉबिन्स कि ओनली थिंग्स, केवल वो चीज जो आप जीवन से चाहते हैं, अगर वो कहते हैं जो आप जीवन से चाहते हैं वो आपकी जीवन में जो आपने कहानी बना के रखा, ओनली थिंग्स दैट कीपिंग यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हैं और आपने जो अपने अंदर रखा है वो क्या है, वो आपकी वो स्टोरी है जो आपने अपने अंदर बना के रखा है। इसका मतलब टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि आप अपनी ही स्टोरी के प्रोडक्ट हैं। जो स्टोरी आपने खुद के लिए क्रिएट किया है, जो स्टोरी आपने खुद के लिए क्रिएट किया है, मतलब हम सब ने क्या है, अपनी बिलीव से अपनी खुद की स्टोरी बना के रखे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइंस फाउंडेशन आवर ब्रेन कैन प्रोड्यूस एज मेनी ऑफ 60,000 थॉट्स पर डे। हमारा ब्रेन कितनी विचारें हर रोज देता है? 60,000 से ज्यादा।
95% जो थॉट्स हैं, दीज थॉट्स आर रिपीटेड डेली। उसमें से 95% विचार क्या है, हर रोज रिपीट होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया। कहते हैं योर थॉट्स बिकम योर बिलीव। आपकी जो विचारें हैं वो क्या बन जाती हैं, बिलीव बन जाती हैं। इन टर्न आपका थॉट्स क्या बन जाता, आपकी बिलीव बन जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे नीचे आपको एक चीज समझना है। कहते हैं मैनेजर्स एंड लीडर्स इन एवरी लेवल ऑफ देयर कैरियर हैव लिमिटिंग बिलीव। जो भी आज बड़ी से बड़ी कंपनी के मैनेजर्स हैं और जो लीडर्स हैं, वो सारे मैनेजर और लीडर्स जो हैं उनके हर एक कैरियर के लेवल पे क्या है, लिमिटिंग बिलीव है। ऑल्दो दिस इज कॉमन एंड नॉर्मल, ये बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल है। वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द वर्ड। हमें क्या है, अपने शब्दों पे माइंडफुल होना, मतलब हमें अपने शब्दों पे ध्यान देना है। वी यूज द बिलीफ वी एक्सेप्ट एंड ट्रूथ। हमें क्या करना है, उस बिलीव को, उस सच को एक्सेप्ट करना है। अब फॉलोइंग चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन मतलब वही विचारें जो बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, इलस्ट्रेट द इफेक्ट दैट योर थॉट्स कैन हैव ऑफ योर लाइफ। आपका जीवन क्या है, वो आपका वर्ड क्या है, वो आपका जीवन बन जाती है। तो हमारे अंदर चैन कैसे चलता है, इसने बताया है कि जो हमारी शब्दें हैं, शब्द हमारी विचार बन जाती है। यानी आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो आपकी थॉट्स बन जाती हैं। अब वो थॉट्स बार बार रिपीटेड हो रहा है, 95% थॉट्स डेली रिपीट हो रहा है, वो थॉट हमारी बिलीव बन जाती है। फिर वो बिलीव जो लंबे समय तक डीपर साइड में बन रहा, वो हमारा माइंडसेट बन जाता है। फिर वो माइंडसेट हमसे एक्शन करवाता है और फिर वही एक्शन हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या है, हम एक हार्डवेयर है और ये जो चैन हमारा है ये सॉफ्टवेयर है। अब आप अगर इसे लिंक करना चाहें तो आप समझ पाएंगे कि आज हमने आपको एक स्टोरी सुनाया था कुछ दिन पहले जोशी नर्स का। जोशी नर्स के शब्द क्या थे, सारी बुराइयों का जड़ है पैसा। क्यों ये शब्द आ रहे थे, क्योंकि वो देख रही थी मम्मी पापा पैसे के लिए रोज लड़ते हैं। तो पहले ये शब्द उसके मुंह से निकले, फिर ये शब्द उसकी विचारें बन गई। अब ये विचार चूंकि लंबे समय तक घर में हर रोज झगड़ा हो रहा था, इसीलिए बिलीव बन गया। लेकिन जब उसके माताजी की डेथ हो गई और लंबे समय तक वो बिलीव बना रहा, वो माइंडसेट बन गया। अगर उसके बिलीव ही उसके माइंडसेट नहीं होते तो क्या वो सारे सैलरी के पैसे अगले 2-3 दिन में उड़ा देती क्या? अगर उसकी बिलीव माइंडसेट नहीं होती तो क्या वो अपने सदमे से बाहर आने के बाद नर्स बनती क्या? क्या वो नर्स बनने के लिए पैदा हुई थी? नहीं, लेकिन वो नर्स बनी। क्यों? क्योंकि उसकी बिलीव ने उसकी माइंडसेट बना दिया और उसके माइंडसेट ने क्या एक्शन करवाया, नर्सिंग के ऊपर उसको कन्वर्ट किए, उसके ऊपर एक्शन करवाए, उसको वो एग्जाम दिया, उसकी पढ़ाई करी, वो इंटरव्यू दी, वहां पे क्वालिफाई कर गई। मतलब वो जो एक्शन कर रही है ना, उसे लग रहा है कि मैं एक्शन कर रही हूं। नहीं, तेरी बिलीव एक्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव तेरा माइंडसेट बन गया है। बट वो बिलीव क्या, वो शब्द थे। एक टाइम पे जो जोशी जब 7 साल की थी तब जो शब्द चल रहे थे, जब वो 27 साल की थी ना, उसकी लाइफ चला रही थी। 7 साल के शब्द 27 साल में लाइफ चला रही थी। यही तो हमें समझना है कि आज जो हमारी जीवन चला रही है वो कौन सी चीज चला रही है, वो हमारी शब्द चला रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ ऐसी है, ऐसी देख रहे हो, लुक इट, अगर आपकी लाइफ ऐसी है इसका मतलब आपके शब्द ऐसे हैं, आपकी बिलीव ऐसी है। और अगर आपकी लाइफ ऐसी है, ऐसी, इसका भी मतलब क्या है, आपके शब्द ऐसे हैं और आपकी बिलीव ऐसी है। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है कि आपकी जो भी एक्शंस आ रही हैं आपकी बॉडी पे, वो एक्शंस आपकी बिलीव का परिणाम है। इसका मतलब क्या है? हाँ, आपकी लक्ष्य 1 लाख रुपए कमाना, किसी का 3-5 लाख रुपए कमाना, किसी का घर बनाना, किसी के बंगलो बनाने, किसी की गाड़ी खरीदना, किसी के वेल्थ क्रिएट करना, किसी को 1 करोड़ की फंडिंग करनी।
वो आपका लक्ष्य है। और इस वक्त सारे लीडर्स को ये लगता है कि जो हर रोज हम काम कर रहे हैं वो लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। यस और नो अशोक सर? लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं, आप बिलीव के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि हम बिलीव पे काम कर रहे हैं, और हमारी बिलीव में लिमिटेशंस हैं। तो क्या हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? कितनी बड़ी बात है। हम टारगेट बना के बैठे हैं कि 2030 मेरी चेक होगी 10 लाख रुपए, और पैसों के साथ हमारी माइंड की रिलेशनशिप, थॉट्स, बिलीव ही कमजोर है, खराब है। 2040 में भी 10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि मैं जो इस वक्त एक्शन कर रहा हूं वो बिलीव पे कर रहा हूं। और बिलीव क्या कहता कि ज्यादा पैसा हमें लालची बना देता है। गोल क्या कहता 2030 में 1 लाख। बिलीव क्या कहता ज्यादा पैसा लालची बना देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही शब्द हमने कहीं से सुन रखे हैं। वो शब्द बने विचार, विचार बनी बिलीव, बिलीव्स जो हमारे अंदर क्रिएट हो गई वो बन गई माइंड सेट। माइंड सेट हमारा क्या कर रहा है? एक्शन करवा रहा है। हम ज्यादा पैसे के लिए एक्शन करेंगे नहीं, हम एक्शन कर रहे हैं अपनी फूड के लिए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फूड के लिए, हम एक्शन कर रहे हैं अपनी नीड के लिए, अपनी नेसेसिटी के लिए। आपको क्या लगता, जब आपको पता है कि वेस्टीज आज लाखों लोगों की लाइफ को फ्रीडम दे चुका है, फिर भी आप वेस्टीज के अलावा कोई दूसरा काम क्यों कर रहे हो? कभी पूछा आपने? आप नहीं कर रहे हो। दैट्स योर बिलीव इज वर्किंग। वो बिलीव कहां से आया? वो बिलीव आपके माता पिताजी से आया, वो बिलीव आपके पड़ोसी से आया, आपके दोस्तों से आया, रिश्तेदार से आया। जितने शब्द बचपन से सुने सारे शब्द आपके विचार बने, विचार आपकी बिलीव बनी, बिलीव आपका माइंडसेट बना, माइंडसेट आपकी एक्शन है, एक्शन आपका रिजल्ट है। आप अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारी गलतफहमी है हम अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, दैट्स वाई हमारी ये चैप्टर 3 जरूरी है, गेट क्लियर। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप उन चीजों को कभी हासिल नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। सो कहते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव। एक तो तरीका आपने समझा कि व्हेन यू विल आस्क क्वेश्चन, जब आप खुद से सवाल पूछेंगे। मैं आज कई लीडर से सवाल पूछता हूं, सर आपका नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा है? अब उनका लक्ष्य क्या है? मार्च 2025 क्राउन डायरेक्टर बनना। सर नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा है? अब उनके आंसर्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। अब आप सोच के देखिए कि आपके लक्ष्य के रास्ते पे एक चीज है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। आपको पहले क्राउन डायरेक्टर बनने के जॉब से पहले प्लान दिखाने का जॉब फुलफिल करना होगा। इज इट क्लियर जी? अब ये कैसे ढूंढोगे आप? जब आप अपने गोल से सवाल पूछेंगे तब आपका गोल्स आपको बताएगा कि इस गोल को फुलफिल करने से पहले आपको क्या फुलफिल करना है। सो कहते हैं द ट्रूथ इज दैट वी ऑल हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। कैसे लिमिटिंग बिलीव को आइडेंटिफाई करेंगे? पहले विश्वास क्या करेंगे कि हम सबके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सक्सेस स्टार्ट विथ दिस बिलीव। सफलता इस विश्वास से शुरू होती है। व्हेन यू डीपली बिलीव, जब आप डीपली बिलीव करेंगे क्या? दैट वी आर कैपेबल, कि हम कैपेबल हैं। वी आर डिजर्विंग, हम डिजर्विंग है अपने सक्सेस के लिए। वी आर एबल टू टैप इनटू द पोटेंशियल, हम अपने पोटेंशियल में इन करने के लिए करने के लायक हैं। कहते हैं दिस ड्राइव ग्रेटर एक्शंस। ये क्या ड्राइव करेगी? ग्रेटर एक्शंस को। व्हिच इन टर्म ड्राइव्स ग्रेटर रिजल्ट्स। ये क्या ड्राइव करेगी? ग्रेटर रिजल्ट्स को। लेकिन कब? जब आपको बिलीव होगा, यानी जब आपको विश्वास होगा। दैट रीइंफोर्स आवर बिलीव इन आवर सेल्फ एंड द साइकिल बिगिन अगेन। बिलीव, इस तरीके से एक इंसान ये सोच के क्या कि हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सफलता इसी बिलीव से शुरू होती है। हम कैपेबल हैं और हम सक्सेस को डिजर्व करते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, हम कैपेबल हैं, हम सक्सेस को बिलीव मतलब डिजर्व करते हैं। ये बिलीव क्या करेगा?
ये ग्रेटर एक्शन करवाएगा, और ग्रेटर एक्शन क्या करेगा, ग्रेटर रिजल्ट्स को क्रिएट करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें अपने इन तरह के बिलीव को क्या करना है, री करना है। कहते हैं आइडेंटिफाइंग योर लिमिटिंग बिलीव। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइंग ओवरकमिंग योर लिमिटिंग बिलीव क्रिएट्स ए पावरफुल ब्रेक थ्रू मोमेंट। जब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे ना कि आपका लिमिटिंग बिलीव यानी लिमिटेशंस क्या है, तो ये आपकी पावरफुल ब्रेक थ्रू का कारण बनेगा। टोनी रॉबिन्स क्या कहते हैं, वी कैन चेंज आवर लाइफ्स, वी कैन डू, हम अपनी जीवन बदल सकते हैं, हम कर सकते हैं। वी कैन हैव एंड बी एग्जैक्टली बी विश व्हाट वी विश, हम वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं जो हमने विश किया है। सो वॉच द मोमेंट एक्टर अमिताभ बच्चन had his breakthrough and learn more about changing your story. My dear friends, अब हम में आप में से बहुत से लोगों ने अमिताभ के बारे में सुना होगा कि जब अमिताभ बच्चन ने मूवी इंडस्ट्री में इन किए तो उन्होंने तकरीबन 17 लगातार फ्लॉप फिल्म किया, 17 फिल्म फ्लॉप। सदी के महानायक के नाम से वो जाने जाते हैं, जिसने अपने इनिशियल 17 कंटिन्यूअस फ्लॉप पिक्चर देने के बाद सदी के महानायक बने। ही इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माइंड को मेंटल ब्रेक थ्रू दिया और लिमिटिंग बिलीव से ओवरकम किया। बॉस, अब देखिए कितनी छोटी सिग्नल पकड़ने की जरूरत है। अब वो अमिताभ बच्चन अपने फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस होने के बाद फिर से एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन फिर से एक बार सफल होने के बाद, जस्ट वेट,